हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे अभी कोरिलेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं सहसंबंध। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। माय नेम इज़ विनीत कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कचना धुरवा कॉलेज, छुरा, डिस्ट्रिक्ट गरियाबंद, छत्तीसगढ़। हम कोरिलेशन पढ़ेंगे, इसका थोड़ा शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। कोरिलेशन सहसंबंध, सह मतलब साथ, संबंध मतलब रिलेशन। ठीक, तो साथ जब बात करते हैं, हम कभी भी साथ शब्द की बात करते हैं, इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक। ठीक, एक को तो कभी बोला ही नहीं जा सकता कि साथ में आ रहा है, साथ में जा रहा है, साथ में कोई चल रहा है, साथ में आगे पीछे हो रहा है। ठीक, तो सहसंबंध हमेशा दो या दो से अधिक चीज़ों के बारे में बात करता है। आगे हम डेफिनेशन के रूप में पढ़ते हैं इसको। कोरिलेशन जो है, द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। आप यहाँ पर बोल सकते हो, इसको एक एक करके देखते हैं। यदि इसका शाब्दिक हिंदी में इसका अनुवाद यदि मैं बताऊँ तो इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का स्तर को बताता है कोरिलेशन। ठीक, तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपको अलग से डिफाइन करने लायक है। यहाँ पर डिग्री, फिर रिलेशनशिप और उसके बाद में वेरिएबल्स। ठीक, डिग्री का मतलब होता है स्तर। स्तर आप देखे ही होंगे, जैसे डिग्री पढ़ते हैं तो डिग्री लेने जा रहा हूँ तो ग्रेजुएशन का डिग्री, मास्टर का डिग्री, तो उसका मतलब क्या हो जाता है। यदि मास्टर का डिग्री ले रहे हैं तो वो ग्रेजुएशन के और ऊपर है। ठीक, मतलब उससे और ऊंचा। तो ये जो स्तर को बताता है डिग्री जो है। रिलेशनशिप मतलब संबंध, ये तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। अब टू आर मोर वेरिएबल्स, दो या दो से अधिक चर। अब ये चर, चर होता क्या है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को इंग्लिश में बोले तो एकदम इजी, वेरी, जो वेरी करता है। वेरी मतलब जो चर है वो परिवर्तित होता है। कोई भी चीज़ जो परिवर्तित होता है उसको आप वेरिएबल बोल सकते हो। जैसे आपके घर का इनकम है, चेंज होता है, तो वो एक आय जो है आपका एक वेरिएबल हो सकता है। कोरोना वायरस चल रहा है अभी, तो कोरोना वायरस की संख्या में मृत्यु का बढ़ना घटना, वेरिएबल बोल सकते हैं इसको। बाजार में वस्तुओं का कीमत का कम ज़्यादा होना, कम ज़्यादा हो रहा है, बदल रहा है। तो ये जितने भी चीज़ें दुनिया में जो बदलती हैं, ठीक, जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हो और जो बदलता है उसको आप वेरिएबल बोल सकते हो या चर कह सकते हो, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का स्तर देखना, यही कोरिलेशन बताता है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर स्मोकिंग और जो लंग कैंसर है, इसको एग्जाम्पल में लिया है। सीधी सी बात है, स्मोकिंग जो है वो जो लंग कैंसर है उसका सीधा संबंध है। स्मोकिंग जैसे जैसे बढ़ती है लंग कैंसर भी बढ़ता है। ये यदि स्मोकिंग लोगों को आप स्मोक करने मत दो, घटा दो, तो लंग से रिलेटेड कैंसर भी आपको कमी नज़र आएगी। ये हम ये प्रूव्ड है कहा जाए, इसको और बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसी प्रकार एग्जाम्पल अभी के डेट में कोरोना का महामारी को लिया जा सकता है। जैसे जैसे महामारी बढ़ेगी वैसे वैसे डेथ रेट का जो है उसका रिलेशन है। ठीक है, डेथ रेट का रिलेशन है, इकोनॉमी का रिलेशन है, जो अर्थव्यवस्था है वो पूरा चरमरा रही है या जो भी परेशानी हो रही है, ये उसका रिलेशन है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। विशेषता, इसकी कोरिलेशन की जो विशेषता है वो स्पेशली तीन रिलेशन कोरिलेशन बताता है। सबसे पहला रिलेशन, द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। द डायरेक्शन, दिशा। ठीक है, कोरिलेशन जो है वो दिशा को बताता है। अब दिशा में कौन कौन सा, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, सकारात्मक दिशा और नकारात्मक दिशा। अब सकारात्मक दिशा क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा एग्जाम्पल से। कोरोना वायरस का महामारी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त फैल रहा है मान लो। ठीक,
तो जब महामारी फैल रही है तो ये बढ़ रहा है कहा जा सकता है, ठीक। महामारी जो है वो बढ़ रही है। अब एक एक वेरिएबल कोरोना महामारी हो गया बढ़ना। दूसरा वेरिएबल इसी में ले लेते हैं लोगों का मृत्यु होना, डेथ होना लोगों का। अब देखो महामारी का बढ़ना और मृत्यु का बढ़ना ये दिशा को बता रहा है कि नहीं बता रहा है। एक बढ़ रहा है, महामारी जो है वो बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ मृत्यु दर भी बढ़ रहा है। तो दोनों का जो ये बढ़ना है ये दिशा है कि नहीं है, एक ऊपर की ओर जा रहा है, दूसरा भी ऊपर की ओर या आगे की ओर जा रहा है। अब इसी को उल्टा भी बोल सकते हो, महामारी का कम होना और मृत्यु दर का भी कम होना, ठीक। तो दोनों गिर रहा है मतलब एक ही दिशा में जा रहा है। तो ये जो है चाहे आगे की ओर एक ही दिशा में जाए चाहे पीछे की ओर एक ही दिशा में जाए, दोनों तो सकारात्मक रूप से एक साथ जा रहे हैं ना एक ही तरफ। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव दिशा, ठीक, सकारात्मक दिशा। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक आगे जाएगी तो दूसरा पीछे होगा, एक पीछे होगी तो दूसरा आगे जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोरोना महामारी का बढ़ना और अर्थव्यवस्था का घटना, क्लियर। तो महामारी जैसे बढ़ रही है तो ये एक दूसरे दिशा में जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। और ये जो कोरोना महामारी की से डेथ रेट है वो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का घटना। तो महामारी जैसे जैसे बढ़ रही है अर्थव्यवस्था घट रहा है, तो एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। तो ये रिलेशन हुआ, एक आगे जाना एक का पीछे आना। तो नेगेटिव हुआ कि नहीं, एक आगे एक पीछे, ठीक। तो ये उल्टा हो रहा है तो उल्टा को हम बोल सकते हैं नेगेटिव। तो डायरेक्शन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोरिलेशन जो है वो कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव या सकारात्मक और नकारात्मक दिशा को शो करता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, द फॉर्म ऑफ द रिलेशनशिप। शेप, फॉर्म या शेप बोल सकते हो या आकार बोल सकते हो, ठीक। कैसा रिलेशनशिप होगा इसको बताता है कोरिलेशन जो है। अब ये कैसे बताएगा, इसमें दो प्रकार से बताते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर का मतलब होता है रेखीय और नॉन लीनियर का मतलब होता है गैर रेखीय, ठीक है। तो रेखीय संबंध बताता है और गैर रेखीय संबंध। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, आपने डिमांड एंड सप्लाई या कोई भी ऐसा कर्व पढ़ा ही होगा जिसमें इधर एक वेरिएबल होता है और इधर एक वेरिएबल होता है, ठीक है, दो चर। खासकर आपने देखा है इधर कीमत को देखा होगा ज़्यादातर और इधर उत्पादन को देखा होगा या मात्रा को देखा होगा, ठीक है, या कुछ भी। तो इसी से हम लेते हैं लीनियर और नॉन लीनियर को। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक इधर चर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक। यहाँ से यदि ये 0 है तो देखते हैं ये बढ़ रहा है और इधर भी दूसरा भी बढ़ ही रहा है, दोनों बढ़ रहा है। ये भी बढ़ रहा है इधर एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल या एक चर कोई भी, ये भी बढ़ रहा है। मान लो इसको कीमत है तो कीमत भी बढ़ रहा है, और ये मात्रा है बोल सकते हो किसी वस्तु का, तो मात्रा भी बढ़ रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल चाहिए, कोरोना का महामारी का रेट जो है वो बढ़ रहा है, महामारी बढ़ रहा है, इधर मान लो डेथ रेट है वो भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे में बढ़ रहे हैं और दोनों सकारात्मक रूप से सीधा बढ़ रहे हैं। और लीनियर कब बताता हूँ, थोड़ा से ध्यान से समझिएगा। लीनियर यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि जितना अनुपात में इधर बढ़ेगा उसी अनुपात में इधर भी बढ़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। जैसे कोरोना वायरस के महामारी का मान लो 10% आगे की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर 10% महामारी बढ़ गई तो 10% इधर डेथ रेट भी बढ़ जाएगा। मतलब दोनों 10% इधर बढ़ रहा है, 10% इधर, फिर 10 इधर बढ़ रहा है, फिर 10 इधर, तो दोनों बराबर बराबर बढ़ रहे हैं। तो ये लाइन बनेगा जब बराबर बनेगा। यदि यही एक 10% बढ़ता, एक 2% बढ़ता, फिर ये 20% बढ़ता, ये 5% बढ़ता, ऐसा कुछ रहता, तो ये लाइन से ना जाके ये टेढ़ा मेढ़ा ऊपर की ओर जाने लग जाता। ये क्लियर हो गया होगा। लीनियर का मतलब ये भी लीनियर ही है, जितना एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है। नेगेटिव रिलेशनशिप मैं बताया था, नकारात्मक में एक बढ़ता है एक घटता है, तो यहाँ भी वही हो रहा है। एक जो है वो घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, लेकिन उसी अनुपात में 10% यदि कोई चीज़ घट रहा है तो 10% दूसरा चीज़ बढ़ रहा है, इसीलिए ये भी लीनियर है। बट यहाँ पर देखो ये लाइन तो दिख रहा है लेकिन ये रिलेशन नहीं बता रहा है। जैसे देखो ये
एक तरफ इधर वेरिएबल हुआ, एक तरफ इधर वेरिएबल हुआ। यदि आप इसको 1 2 3 4 5 6 में ऐसे डालोगे तो ये शो करेगा कि ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ ही रहा है, ठीक है, ये सीधा जा रहा है इसी के साथ में। लेकिन इधर देखिए, इधर यदि आप कुछ भी करेंगे तो कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, ये यहीं का यहीं है। ना ये लाइन इधर जा रहा है, ना ये लाइन इधर जा रहा है, ये एक ही जगह है। मतलब दो चीज़ों के बीच कोई संबंध नहीं है, जीरो रिलेशन है। ना इधर ये चेंज हो रहा है, ना ऊपर की ओर ना नीचे की ओर, लेकिन ये पूरा चेंज हो रहा है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, तो ये रेखीय हो जाएगा, ये भी रेखीय हो जाएगा, लेकिन ये गैर रेखीय होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही, कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा देखते हैं, द कंसिस्टेंसी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। कंसिस्टेंसी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जो दो या दो से अधिक चर के बीच जो संबंध है, रिलेशन है, वो उसका स्तर क्या है या कितना मजबूत है। इसको लास्ट स्लाइड में और आपको अच्छे समझ में आएगा कि मजबूती कैसे इसमें पता चलता है। जैसे इसमें डिग्री दिया होगा, एक बार थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो डिग्री दिया है, यहाँ पर हाई डिग्री और मॉडरेट, लो, मतलब ये स्तर है इसका, ये सब इसमें पढ़ने को मिलेगा। जस्ट इसमें आएंगे और मैं उसके बाद आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट ये विशेषता हो गया तीनों। नेक्स्ट कोरिलेशन के प्रकार। कोरिलेशन 3 प्रकार के, पॉजिटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। इसको मैं अभी जस्ट समझाया। पॉजिटिव मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक। इसीलिए ये चाहे इसको ऐसे ले लो, चाहे इसको नीचे से ऊपर के ले लो, चाहे ऊपर से नीचे की ओर ले लो, ठीक। नेगेटिव कोरिलेशन में देखिए, एक घट रहा है और दूसरा बढ़ रहा है, इसीलिए ऐसे गिरता हुआ हो रहा है। गिरता हुआ का मतलब देखिए, इधर गिर रहा है तो इधर से ये सकारात्मक रूप से दिखा रहा है, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन इधर देखिए, ये इस दिशा में जा रहा है और ये इस दिशा में जा रहा है, मतलब ये उल्टा संबंध को बता रहा है, ठीक है। एक बढ़ रहा है, एक जो है वो बढ़ रहा है तो दूसरा ये घट रहा है, तो ये नेगेटिव संबंध। और कोरिलेशन बिल्कुल नहीं इसमें, तो अभी जस्ट बताया था इसको। यहाँ पर एक बढ़ रहा है लेकिन दूसरा जो है वहीं का वहीं पर है, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं। तो ये कोरिलेशन होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन, ठीक है। इसमें आंशिक भी होता है। आंशिक में मतलब कोई चीज़ परिवर्तन होगा तो उससे दूसरा वाला जो वेरिएबल है, चर है, वो थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है। तो वो इसी अंतर्गत आ जाएगा, ये सब जो बिंदु है उसके अंतर्गत आ जाएगा ये। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ द कोरिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको एकदम से ध्यान से समझिएगा। देखिए डिग्री मतलब स्तर बताया था, स्तर कितना, कम से ज़्यादा की ओर। यहाँ पर देखिए स्तर कहाँ से कहाँ है, +1 से -1 तक, ठीक। उसके बीच में 0 भी आता है, +1 को आप कम करते जाओगे तो 0 आएगा, उसके बाद और कम करोगे तो -1 तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये +1 से -1 तक जो कोरिलेशन का वो पैमाना होता है। यदि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो ध्यान रखिएगा, +1 और -1 के बीच में या इतने में ही उत्तर आएगा आपका। यदि इससे कुछ ज़्यादा आता है, 1.5 आ जाता है या -1.4 आ जाता है, समझ जाइए कि आपका उत्तर गलत है, क्योंकि इसका उत्तर ये +1 और -1 से आगे पीछे और जाता ही नहीं है, इसके बीच में ही रहता है। क्लियर? तो ये मान लो +1 या -1 मान लो, ये अपने आप में 100% है। अब देखिए, यदि कोई चीज़ एकदम ही बहुत ही ज़्यादा कोरिलेट हो, मतलब एक के कारण दूसरा में सीधा प्रभाव और उतना ही पड़ता है जितना एक में प्रभाव पड़ता है। यदि कोई चीज़ 10% बढ़ा तो दूसरा चीज़ भी 10% बढ़ा या 10% गिरा, मतलब करेक्ट, पूरा मतलब परफेक्ट कोरिलेशन है दोनों के बीच, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये परफेक्ट कोरिलेशन हो गया। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन मतलब में कोई कोरिलेशन नहीं। ये देखिए, ये वाला जो हमने पढ़ा था, ये वाला एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है। एक परिवर्तित हो रहा है लेकिन दूसरा में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है, 0, कोई एक चेंज होगा तो दूसरा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि महामारी बढ़ रही है कोरोना वायरस की, तो महामारी का बढ़ना और हमको जो है वो घर में बैठे हैं और हमको थकान आना,
यदि दोनों के बीच देखें तो कोई कोरिलेशन नहीं है। महामारी कितना भी बढ़े और हमको कुछ भी नहीं है, हम बढ़िया फ्रेश हैं, तो घर में रहेंगे तो अपने आप थकान आने नहीं लग जाएगा, चाहे महामारी का रेट कितना भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही टाइप से ये जीरो कोरिलेशन होता है। परफेक्ट कोरिलेशन समझ में आ गया, एक जितना बढ़ेगा दूसरा भी उतना ही बढ़ेगा, उतना ही घटेगा। यदि दोनों एक दिशा में जाएंगे तो ये पॉजिटिव तरफ हो जाएगा, और दोनों एक बढ़ता है उतना ही, जितना वो नीचे होता है दूसरा, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोरिलेशन दोनों का स्तर परफेक्ट ही होगा, पूर्ण सहसंबंध होगा। हाई डिग्री कोरिलेशन जो है वो 0.75 to 1। ठीक, यदि इसको देखा जाए तो इसको ये भी बोल सकते हो कि 75% से 100%, एक आप समझने के लिए है ये। ठीक है, 75% से 100% या 0.75 to 1 ये उच्च स्तर का संबंध है। ठीक, और उसी प्रकार ये एक बहुत ज़्यादा 75% से ये माइनस 0.75 से -1 में आता है यदि, तो ये जो है वो हाईली, ये भी कोरिलेशन होगा, इसका भी स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, लेकिन क्या नेगेटिव रहेगा, नकारात्मक में। ठीक, उसी प्रकार 0.25 से 0.75 ये जो है आपका मध्य स्तर का सहसंबंध को बताएगा, और ये जो है वो ऋणात्मक स्तर का सहसंबंध बताएगा। और लो डिग्री मतलब एकदम निम्न स्तर सहसंबंध 0 से 0.25, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 से -0.25 नेगेटिव जो है वो नेगेटिव संबंध बताएगा। ठीक है, ये इसको समझिएगा अच्छे से। मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा कि जैसे जैसे हम जीरो तरफ आएंगे, जीरो की तरफ आएंगे जैसे जैसे, तो वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है, चाहे ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, नीचे की जीरो से हम जीरो की ओर आएंगे तो नेगेटिव होगा, उससे और बढ़ेंगे तो मध्य स्तर होगा, और उससे बढ़ेंगे तो हाई है वो हो जाएगा एकदम उच्च, और ये हो जाएगा एकदम परफेक्ट। ठीक है, और यहाँ यदि दोनों के बीच कोई भी प्रकार का संबंध नहीं है तो वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कोरिलेशन में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव में पूरा +1 तक रहता है और नेगेटिव में -1 तक रहता है। ठीक, यदि कोई क्वेश्चन का उत्तर आता है तो उत्तर जैसे आएगा, मान लो उत्तर आता है 0.25 या -0.25 या -0.25 या -0.25, तो क्या होगा देखो, 0.25 बोला, 0.25 ये है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लास्ट में उत्तर के कि जो हमारा सहसंबंध देखा गया दो चीज़ों के बीच में या दो चर के बीच में, वो निम्न स्तर का, यदि 0.25 हुआ तो निम्न स्तर का धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव सहसंबंध, और यदि ऋणात्मक हुआ वो माइनस में जा रहा है, उल्टा हो रहा है रिलेशन दोनों के बीच में, तो ये जो है लो स्तर मतलब निम्न स्तर का ऋणात्मक सहसंबंध दोनों के अंदर इतना पाया गया, अमुक पाया गया, ऐसा करके आप उत्तर के नीचे लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, और इसको यदि रिपीटेशन में आप इस वीडियो को देखेंगे और अपना स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। धन्यवाद।